तो आज ये स्पीकिंग इंग्लिश का पहला क्लास है। इस क्लास में आपको मैं बिगिनर लेवल से एकदम स्टार्ट करने रहा हूँ, जहाँ पे जिसको कुछ भी इंग्लिश नहीं आता है तो वो भी ये वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। या कोई ऐसा बच्चा हो जिसको इंग्लिश तो बोलने आता है लेकिन उसको ये नहीं पता है कि एक सिलसिलेवार ढंग से कैसे सीखे, ताकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए या कैसा भी सिचुएशन हो तो उसका जवाब दे सके। कहाँ पे प्रेजेंट यूज करना है, कहाँ पे पास्ट यूज करना है, कहाँ पे कैसे मोडाल वर्ब यूज करके हम लोग जवाब देंगे, ये सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर किसी को एकदम एक सिलसिलेवार ढंग से स्पीक करने नहीं आता है तो वो ये लेसन देख करके सीख सकते हैं, या जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी ये लेसन देख कर सीख सकते हैं। और ये एक बिगिनर लेवल का एकदम जीरो से बोलिए तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं सिखाऊंगा आपको कि प्रेजेंट टेंस का यूज करके आप कैसे अपना स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। और चूंकि मैंने बोल दिया बिगिनर लेवल का है तो बहुत ही आसान होगा। मैं बोल रहा हूँ बहुत ही आसान होगा। आप जैसे जैसे क्लास देखिएगा तो बोलिएगा कि हाँ ये बहुत ही आसान है। और एक बात और, जिसको प्रेजेंट टेंस पहले से पता है, खास करके सिंपल प्रेजेंट टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो किसी को वो पहले से पता है तो उसको और भी ज्यादा आसान लगेगा समझने में। और जिसको नहीं पता है उसको भी कोई टेंशन नहीं, इतना आसान है कि आप बस वीडियो देखते जाइएगा, आपको प्रेजेंट टेंस भी समझ में आ जाएगा। और फिर प्रेजेंट टेंस का यूज करके कैसे आप उसको स्पोकन इंप्रूव करने में, अपना स्पीकिंग स्किल को इनहेंस करने में यूज करिएगा, वो भी समझ में आ जाएगा। तो बस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। और नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके हम लोग सीखने जा रहे हैं, स्पीकिंग स्किल को इंप्रूव करने जा रहे हैं, या स्पोकन इंग्लिश भी कोई बोल सकते हैं इनको। तो इसके लिए हम लोग को 3 स्ट्रक्चर केवल पता होना चाहिए। वो 3 स्ट्रक्चर है। पहला हमें पॉजिटिव का नॉलेज होना चाहिए, नहीं है तो मैं अभी बता भी रहा हूँ। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, एक क्विक रिवाइज हो जाएगा उनके लिए, और जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। तो कोई भी हमारा सेंटेंस जो होता है, राम खाता है, सीता गाती है, वे लोग जाते हैं, ये ता है, ती है, ते है वाला सेंटेंस जो होता है वो इसी पे बनता है। मैं केवल हिंदी में समझाऊंगा, हिंदी में लिखूंगा नहीं। तो आप मेरी बातों को अगर सुनेंगे भी ना तो आपको बाकी सारे चीजें समझ में आ जाएगी, मुझे हिंदी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नोट्स के रूप में मेरी बातों को लिख भी सकते हैं चाहे तो ता है, ती है और ते है वाला सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर से बनते हैं और इसको पॉजिटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। और भी बहुत जरूरी बात, जैसे जैसे मेरा ये लेसन आगे बढ़ते जाएंगे, एक बार ये होगा कि मैं फिर कभी भी आपसे हिंदी में बात नहीं करूंगा, मैं पूरा प्योर इंग्लिश में बात करूंगा। लेकिन फिलहाल चूंकि ये बेसिक लेवल का है तो इसलिए मैं हिंदी रख रहा हूँ। तो देखते हैं हम नेगेटिव। जैसे मैंने तीसरा बोला हूँ, 3 बोला है, 3 स्ट्रक्चर जरूरी है, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर है। इसके बाद एक और फाइनल स्ट्रक्चर आएगा। तो इसमें हम लोग को नेगेटिव याद रखना था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा है नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इससे हम लोग नेगेटिव वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं या बोलते हैं, बोल सकते हैं। जैसे कि सीता नहीं गाती है, राम नहीं जाता है, वे लोग पिकनिक नहीं मनाते हैं, इस तरह से जो भी बोलना है नेगेटिव वाले के लिए ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब आता है तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं, जिनको नेगेटिव पता है उनको इंट्रोगेटिव भी आराम से सीख लेंगे। डू और डज को आगे करेंगे और डू डज की जगह पे हम लोग रख देंगे सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट प्लस V1, नॉट अपने आप गायब होता है इंट्रोगेटिव में, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, और बहुत जरूरी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में हम लोग सवाल पूछते हैं, तो इंटरोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है। तो अगर जिनको ये 3 स्ट्रक्चर पता है वो इन 3 स्ट्रक्चर के माध्यम से अपना स्पोकन इंग्लिश एक सिलसिलेवार ढंग से, एक सही ढंग से इंप्रूव करना सीख सकते हैं। और जिनको नहीं पता है उनको तो बोल दिया मैं, ये बिगिनर लेवल का इंग्लिश, तो यहाँ से आप शुरुआत कर भी सकते हैं। जैसे कि देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे हम लोग इसको स्पोकन इंग्लिश में यूज करेंगे। तो एक सवाल लिखने जा रहा हूँ मैं इंटेरोगेटिव का ही यूज करके, जैसे कि क्या राम बाजार जाता है, क्या सीता नाचती है,
क्या वो तुम्हारी मदद करता है। इस तरह के जो भी सवाल होते हैं इसी से पूछते हैं हम लोग। तो देखिए एक सवाल रखूंगा, तो जैसे मेरे को बोलना है क्या वो आपकी मदद करता है, तो वो है तो डज लगाएंगे, ही हेल्प यू। डज ही हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद करता है। हिंदी में बोलते जा रहा हूँ, जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं और जिनको समझना है वो सुन के भी समझ सकते हैं। तो इस तरह का जितना भी सवाल आता है इंटेरोगेटिव से रिलेटेड जो भी सवाल होता है उसका आंसर बहुत ही सिंपल होता है। बहुत सिंपल मतलब कि बस इसका या तो हाँ में जवाब होता है या तो ना में, यानी कि इंग्लिश में बोलना है तो या तो यस या तो नो। तो हम लोग इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि ये बिगिनर लेवल का है। तो दो जवाब इसका बनता है हमेशा, या तो यस में या तो नो में, यानी कि हाँ या तो नहीं। तो जैसे कि हिंदी में है कि क्या वो आपकी मदद करता है, तो हिंदी में हम लोग क्या जवाब देते हैं कि हाँ वो मेरी मदद करता है या नहीं वो मेरी मदद नहीं करता है। यही दो जवाब दे सकते हैं इस तरह की सिचुएशन को। तो यहाँ भी वही है सिचुएशन। तो हम लोग यस में देखते हैं कैसे जवाब देते हैं इंग्लिश में। यस सब्जेक्ट आगे, यहाँ पे क्या करूंगा मैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा, क्योंकि मेरे को पॉजिटिव सेंस में जवाब देना है तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा। तो यस ही सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5, तो ही है तो V5 लिखेंगे, यानी कि हेल्प्स। यस ही हेल्प्स और ऑब्जेक्ट की जगह पे मी। ये चीज याद रखिए क्योंकि आपसे सवाल किया गया है डज ही हेल्प यू, तो यस ही हेल्प्स मी। आपको खुद पे वो क्वेश्चन लेना होगा और आपको जवाब में बोलना होगा यस ही हेल्प्स मी। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने यही गड़बड़ी करते देखा है कि जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो ट्रांसलेशन की तरह समझ जाते हैं और यहाँ पे भी मी की जगह पे यू ही बोल देते हैं, यस ही हेल्प्स यू। यू नहीं, गलती से भी नहीं, यस ही हेल्प्स मी। ऑब्जेक्ट में यू है तो जवाब देने में मी। ठीक है, अब नेगेटिव में जवाब बनाना सीखते हैं कि नहीं वो मेरी मदद नहीं करता है, वो कैसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो नो ही नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर फॉलो किए, नेगेटिव के लिए नो के लिए नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो नो ही और टू डज में चुनेंगे तो चूंकि यही है तो डज नॉट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि हेल्प और लास्ट में मी। यू की जगह पे मी, आप जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले बताया यू की जगह पे आपको मी लिखना होगा। तो यस में जवाब हो गया यस ही हेल्प्स मी, नो में जवाब हो गया नो ही डज नॉट हेल्प मी। ठीक है, ये सब छोटे छोटे चीज ध्यान देना है। और आपको से ऐसा होगा, बहुत बार ऐसा होगा कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो कभी हेल्प्स बोलना भूल जाएंगे, कभी हेल्प बोल देंगे, नेगेटिव में आकर के एरर हो जाएगा कि आप नेगेटिव में हेल्प्स बोल देंगे हेल्प की जगह पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे जरूरी होता है जब हम लोग स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं वो क्या होता है कि प्रैक्टिस। तो जब आप प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आपसे गलत होगा, फिर आप उसको सुधारिएगा। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा निखरेगा, यानी कि उतना ज्यादा आप जितना अपने आप को लगड़िएगा उतना ज्यादा आप हीरे की तरह चमकिएगा। तो प्रैक्टिस करना होगा। मेहनत जो करेगा उसका इंग्लिश है, जो मेहनत नहीं करेगा उसका कुछ ही नहीं। कोई मेहनत करते हैं उसको मिलना तय है, जो मेहनत नहीं करते उनको कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए सब आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि पहले क्वेश्चन खुद से बोलना है, डज ही हेल्प यू। अब कॉपी बंद कर दी, स्ट्रक्चर वगैरह सब सीख लिया है, एक बार पढ़ लिया है मान लीजिए कि, तो हम प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे। डज ही हेल्प यू क्वेश्चन देख करके कॉपी बंद और अपने से जवाब देंगे यस ही हेल्प्स मी। ऐसे करके प्रैक्टिस करना खुद से। और अगर आपके पास कोई पार्टनर है तो उसको कॉपी दे दीजिए, वो आपसे सवाल पूछेगा और आप जवाब दीजिएगा। और जवाब भी कैसे दीजिएगा, जैसे वो पहला सवाल पूछा तो यस में जवाब दीजिए, दूसरा फिर से सवाल पूछा तो नो में जवाब दीजिए। आपको अल्टरनेट खुद से करना होगा ताकि तो आपका दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी, यस में भी और नो में भी। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दूंगा। अगर ये सब लिख लिए है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिएगा। और मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको और अच्छा से क्लियर करने के लिए। यहाँ पे मिटा रहा हूं मैं। एक और एग्जांपल है, जैसे डज से लिए इस बार दूसरे एग्जांपल है। एग्जांपल है डू आई टीच यू। क्या मैं आपको पढ़ाता हूं, डू आई टीच यू। सवाल है कि क्या मैं आपको पढ़ाता हूं। तो यहाँ पे भी दो जवाब आएगा कि हाँ आप मुझे पढ़ाते हैं या नहीं आप मुझे नहीं पढ़ाते हैं। दो ही जवाब बनेगा, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि इस तरह के इंटरोगेटिव वाले सिचुएशन में केवल दो ही जवाब होता है, या तो हाँ या तो ना।
तो इसका भी दो सिचुएशन है, यानी कि हाँ यानी कि यस, नो यानी कि ना। तो हमको बोलना है हाँ आप मुझे पढ़ाते हैं, तो यस। अब यहाँ पे भी ध्यान देना है कि जब सब्जेक्ट के रूप में आई हो तो हम लोग उसका जवाब यू से देंगे, क्योंकि मैंने क्या किया, अपने लिए आपसे एक सवाल पूछा कि डू आई टीच यू, तो आप क्या बोलेंगे, यस यू टीच मी। समझ रहे कि नहीं? ये क्वेश्चन आपको खुद पे लेना है, ट्रांसलेशन की तरह नहीं समझना है, क्योंकि इसका स्पोकन है तो उसको ऐसे लेना है जैसे बात कर रहे हैं आप, तो उसको आपको समझना होगा। तो यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आई से जब सब्जेक्ट हो तो उसका जवाब यू से देंगे, क्योंकि ये ट्रांसलेशन नहीं, स्पोकन इंग्लिश है, स्पीकिंग स्किल है। ये सब छोटा छोटा बात ध्यान देना होगा आपको। यस यू, अब यहाँ पे टीचर्स, टीचर्स लगेगा क्या टीच लगेगा, टीच लगेगा, क्योंकि अभी मिस्टेक करने वाला था मैं, लेकिन मुझे याद आ गया तो सोचा आपसे पूछ लूं। यस यू टीच, और यू का भी मैंने सिखा दिया मी, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट में होगा तो मी में जवाब देंगे कि यस यू टीच मी, ऐसे करेंगे आप लोग, यस यू टीच मी, ऐसे आपके लिए होगा। फिर अगर बोलना है कि नहीं आप मुझे नहीं पढ़ाते हैं, इसमें भी ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है बोलने को, तो यहाँ पे भी सेम, फिर से सब्जेक्ट में आए हैं तो यू ही बोलेंगे, नो यू, अब यू के साथ डू या डज, तो डू, और नॉट हमेशा आएगा, डू या डज आए तो यस नो, सॉरी नो यू डू नॉट टीच, यहाँ तो हमेशा V1 ही होता है चाहे कैसा भी सब्जेक्ट हो, और लास्ट में मी, नो यू डू नॉट टीच मी। ये छोटा छोटा सा पॉइंट ध्यान देना है, ठीक है? यही चीज अगर छोटा छोटा पॉइंट ध्यान दीजिएगा प्रैक्टिस करते समय कि यू आ गया तो मी में जवाब दें, आई अगर सब्जेक्ट में है तो उसका यू में जवाब दें, और एक चीज और, अगर सब्जेक्ट में ही यू आ जाए, यानी कि क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाए, डू यू टीच मी, यानी कि अगर थोड़ा सा एक और देख लेते हैं आपका क्लियरिफिकेशन ज्यादा अच्छा होगा, सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाए, डू यू आ जाए सब्जेक्ट के जगह पर, डू यू टीच मी, ये सवाल हो जाए, तो इसका क्या यस में जवाब बनेगा, इसका क्या नो में जवाब बनेगा, आप लोग बनाइएगा। हम केवल यस बना रहे हैं, नो में आप लोग खुद से बनाइएगा। तो डू यू टीच मी, आप सब्जेक्ट में यू आ गया है तो यू का जवाब देने के समय ये ध्यान रखना है, यस आई टीच यू, यस आई टीच यू, क्यों? क्योंकि मैंने सवाल पूछा है, डू यू टीच मी, तो आप क्या बोलेंगे, यस आई, यानी कि आप खुद पे लेंगे यस आई टीच यू, हाँ मैं आपको पढ़ाता हूं, क्योंकि क्या है, स्पीकिंग स्किल है, ट्रांसलेशन नहीं है। यही मिस्टेक मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं प्रैक्टिस करते समय, कि आई की जगह पे यू नहीं चेंज करते, यू की जगह पे आई नहीं चेंज करते। ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्पीकिंग स्किल है। ये छोटे से गड़बड़ी जो मैंने हर स्टूडेंट में देखी है, आपके साथ भी होगा, तो ये चीज आपको प्रैक्टिस करने से ही सुधरेगा, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा अच्छा फ्लुएंट होगा आपका, एकदम धड़ से बोलिएगा। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि कंफ्यूजन करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि 2-3 दिन के बाद जो प्रैक्टिस काफी अच्छा कर लेते हैं तो उनको ये दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया, मेहनत किया, और उसके बाद वो फ्लुएंट हो गए। तो ये आपको फ्लुएंट बनना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यू की जगह पे मी, और वही सेम मी आ गया यहाँ पे तो वहां पे यू, जैसा कि मैंने इसमें किया है, देख सकते हैं मी आ गया है तो यू में चेंज किया है। तो ये छोटा सा 2 पॉइंट जो हर किसी को दिक्कत देता है, इसलिए मैं क्लियर करना चाहता था। और नो में आप खुद बना लेंगे, और इसके साथ मैं देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे एक क्वेश्चन छोड़ते जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, इसका यस में जवाब, नो में जवाब, यानी कि एक होमवर्क की तरह मैं दे रहा हूँ। अगर होमवर्क कीजिएगा तो जाहिर सी बात है आप में इंप्रूवमेंट आएगा, और वो खुद से यस और नो में जवाब लिखना है, दोनों सभी सवाल का, जितना भी सवाल है सबका 2 जवाब, यानी कि यस में भी और नो में भी। और जब जवाब आप लिख देंगे तो क्या करेंगे, प्रैक्टिस, यानी कि एक बार सवाल पढ़िए, डज ही हेल्प यू, बंद किया, बोलेंगे अपने से यस ही हेल्प्स मी। अगर थोड़ा सा गड़बड़ी लगे तो कॉपी देख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि एक बार पहले पूरा पढ़ लीजिए, ताकि आंसर खुद से जब बोल रहे हो आप तो आपको कॉपी देखने का जरूरत ना हो। और फिर दूसरा सवाल पूछिए, उसका जवाब नो में, यानी कि खुद से अल्टरनेट कर लेना है, एक बार यस में जवाब देंगे, अगले वाला सवाल का नो में जवाब देंगे, फिर अगले वाला सवाल का यस में, फिर अगले वाला का नो में। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रेजेंट टेंस का यूज करके कैसे स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है, कैसे अपना स्पीकिंग इंप्रूव कर सकते हैं, वो सब आपको आ जाएगा। और ये प्रेजेंट टेंस का यूज बहुत ही ज्यादा होता है स्पीकिंग इंग्लिश में, अगर आपको पता हो तो, नहीं पता है तो आपको आज पता चल गया, और बाकी तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। अगर
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, बहुत ही ज़रूरत सपोर्ट की, और सपोर्ट कीजिए। और जो भी ज़रूरतमंद है, जिसको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है, वो सीखना चाहता है, उसके तक शेयर कीजिए। थैंक यू।